आज मैं आपके लिए बिस्किट की रेसिपी लाई हूँ और बिस्किट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। बिस्किट को आज बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 100 ग्राम चीनी, फ्लेवर के लिए 2 इलायची और मोयन के लिए 25 ग्राम घी। तो सबसे पहले हमें इलायची और चीनी का पाउडर तैयार करना है। चीनी के साथ ही इलायची पीस जाएंगे तो बिस्किट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो दोनों को एक साथ मिक्सर जार में डाल देते हैं और इसका हम एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। पाउडर तैयार करने से बिस्किट बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेते हैं। अब इसमें हम गेहूं के आटे को डाल देंगे। तो आप यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भी बिस्किट बना सकते हैं, तो गेहूं के आटे की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब मोयन के लिए हम डालेंगे यहाँ पे घी। तो यहाँ पे आप घी के जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट में क्रंचनेस आए इसके लिए हम डालेंगे सूजी यानी रवा 1 चम्मच। और बिस्किट का लुक बहुत ही अच्छा आए इसके लिए हम डाल रहे हैं सफ़ेद वाले तिल। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल से बिस्किट का जो लुक है बहुत ही सुंदर आता है और बिस्किट में टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और चुटकी भर हमने डाला इसमें नमक। अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम मुट्ठी बनाएंगे। देखिए मुट्ठी बन गया। तो मोयन यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसमें हम पीसी हुई चीनी को डाल देंगे। तो मीठा आप अपने अनुसार यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हमें सख्त सा डो तैयार करना है। पानी एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका डो तैयार करिएगा। तो चलिए अब इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डो को तैयार कर लिया है और इतना ही सख्त हमें डो को रखना है। अब इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अब इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया। अब इसको हल्के हाथों से हमें बेलना है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे हमें बेलकर तैयार करना है। तो यहाँ पे ये जो बिस्किट है बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसे बेल लिया है। अब हमने एक ग्लास लिया है। अब ग्लास से हम इस तरह से इसे गोल गोल कट करके निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे बिस्किट में कोई और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मेरे चैनल पे और भी बिस्किट की वीडियो हैं, आप चाहें तो आके चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने बिस्किट को कट कर लिया है और ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। और बगल के जो आटे हैं इसको हम बाद में लोई बना के इसी तरह से बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। तो बिस्किट को देखिए हमें इतना मोटा रखना है। तो इस तरह से हमने बिस्किट को तैयार कर लिया है और देखिए यहाँ पे तिल से बिस्किट में कितना अच्छा लुक आया है। तो इस तरह से चलिए सारे बिस्किट को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बिस्किट को तैयार कर लिया है और बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा और इसे आप 6 महीने स्टोर करके भी रख पाएंगे। तो चलिए अब इसे हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए हमने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रखा है। तो तेल गर्म हो गया है। तो अब हम कढ़ाई में उतने ही बिस्किट डालेंगे जितना इसमें लेगा। तो यहाँ पे बिस्किट को डालने के बाद अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। यहाँ पे देखिए बिस्किट में क्रैक्स आना शुरू हो गया है। तो बिस्किट को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से यहाँ पे इसे पलटना है, नहीं तो बिस्किट टूट सकते हैं। तो देखिए बिस्किट थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से बिस्किट अच्छे से सिक गया है। तो चलिए अब बिस्किट को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बिस्किट को निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे बिस्किट बनके तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बाकी के जो आटे हैं उनके भी बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से सारे बिस्किट को ही हमें तैयार करना है। आप देख सकते हैं बिस्किट में कितने ज़्यादा क्रैक्स आए हैं। तो बिस्किट जब तक गर्म रहेगा तो ये थोड़ा नर्म रहेगा। तो बिस्किट को अच्छे से ठंडा होने दें, तभी इसमें खस्तापन आएगा। तो सारे बिस्किट को यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से तल के निकाल लिया है और बिस्किट जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना है। बिस्किट जब एकदम से ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसमें जो है खस्तापन आपको पता चलेगा। तो बिस्किट को एकदम से ठंडा होने दें, उसके बाद ही देखें। देख सकते हैं आप बिस्किट में कितने ज़्यादा क्रैक्स आए हैं। तो इसकी यही पहचान है कि बिस्किट में इतने सारे क्रैक्स हैं। तो बिस्किट जो है बहुत ही खस्ता बना है। तो इस तरह से आप गेहूं के आटे से बहुत ही आसान तरीके से घर पर बिस्किट बना सकते हैं और बिस्किट को आप 6 महीने स्टोर करके रखेंगे तो पर भी बिस्किट जो है ख़राब नहीं होने वाली है।
तो इस तरह से आप बिस्किट बना लीजिएगा। तो देखिए इसके आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि बिस्किट जो है कितना ज़्यादा खस्ता बना है। तो मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप देखिए बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।